एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रोग्राम टू प्रिंट पिरामिड पैटर्न या स्टार्स, इन पिरामिड्स का इस वीडियो में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी ये 10 प्रकार के जो पिरामिड्स है, इसको प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम को हम लोग इसमें बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 प्रोग्राम में थोड़ी बहुत लॉजिक में एक्चुअली में चेंजेज होते हैं और उसके बाद ये मेरा जो आउटपुट है वो स्पष्ट निकल कर आ जाता है। अब वहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो समझना ज़रूरी है, जिसके सहायता से हमारी लॉजिक इम्प्रूव होती है और हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पाने में अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इस 10 पिरामिड्स को या पैटर्न जो है पिरामिड्स का, इसको कैसे प्रिंट करेंगे इसको हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, ये 10 का हमने नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके लिए जो लॉजिक है वो क्या होगा उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दूं कि एक्चुअली में हमने पिछले वीडियो में ये पिरामिड का पार्ट 2 होगा और इससे पहले पार्ट 1 यानी कि इससे जस्ट पहला वीडियो है, उसमें हमने बात किया था कि जैसे जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि ये हमारा एक ट्रिंगल हुआ, यानी कि ये जो एक समझिए कि आपका स्क्वायर शेप है, इसको बीच से हमने डिवाइड किया तो इसमें 2 रेक्टेंगल ट्रिंगल बना। और ये दूसरा जो एक तरह से हम लोग का 2 पार्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो ये 2 ट्रिंगल होगा। तो इसको हमने पिछले वीडियो में बात किए थे। इसको यदि हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने ए पार्ट को सोल्व किया है, यानी कि उस पर आधारित 6 प्रोग्राम को हमने 6 पैटर्न को क्या लॉजिक होगा उसको सोल्व किए। और इस प्रोग्राम में हम ये जो सी पार्ट है इसको हम लोग सोल्व करेंगे। एक्चुअली में ये बी और डी पार्ट है, इसमें पहले स्पेस छोड़ना होगा। तो फिलहाल इसको देख लेते हैं, उसके अगले प्रोग्राम में हम लोग बी पार्ट को देख लेंगे, उसके अगले वीडियो में डी पार्ट को देख लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके लॉजिक को समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो स्टार है वो बेसिक पैटर्न होता है, तो उसको पहले प्रिंट कराने की लॉजिक क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझे तो पहले लाइन में, यानी कि इसको जो भी हम लोग बताए कि समझना हो तो सिंपल ये है कि इसका रो और कॉलम का कंसेप्ट रहता है, एक्चुअली में इस तरह से है। तो इसमें जो रो और कॉलम है ये 5 का है, लाइन नंबर 5 यानी 5 कॉलम और 5 रो होगा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि पहले लाइन पर ही इसमें 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में क्या हो रहा था, पहले लाइन पर 1 हो रहा था, दूसरे लाइन पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5। बट ये जस्ट रिवर्स हो रहा है, पहले पर 5, दूसरे पर 4, तीसरे पर 3, चौथे पर 2 और पांचवें पर 1। तो ये कंसेप्ट है, यानी कि लाइन नंबर तो उतना ही है लेकिन पहले लाइन पर 5 और दूसरे लाइन पर 4 इस तरह से घटते क्रम में जाएगा। तो चलिए इसकी जो लॉजिक है, यानी कि नेस्टेड लूप से तो होगा ही, हम लोग फॉर यूज करते हैं इंट i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 से यदि शुरू करा रहे हैं, ये दोनों में अंतर होगा। तो चलिए हम 1 से शुरू कराते हैं, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, यानी 5 से भी कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 1 हमने लिया और i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस। आप कहेंगे कि ये तो सेम है, जो उस पैटर्न के लिए लॉजिक था वो सेम है। हाँ, सेम होना भी चाहिए, चूंकि जो ये एक्सटर्नल लूप होता है ये लाइन नंबर प्रोवाइड करता है, तो लाइन मतलब रो प्रोवाइड करता है। तो उस पिरामिड में भी 5 ही लाइन, यदि 5 लाइन है तो लाइन ही दे रहा था पहला, और ये भी लाइन ही दे रहा है। अब जो कॉलम वाली कंसेप्ट है यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, आप समझिएगा। यानी कि यदि हम फॉर इंट जे शुरू करते हैं, अब हमें शुरू करना होगा, यानी कि जिस लाइन नंबर 1 पर आए तो 5 बार चलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब चलेगा तो 4 बार चलेगा घटते क्रम में। तो इसके लिए हमें जे का जो वैल्यू है उसमें आई रखना होगा, यानी कि पहले लाइन के लिए है तो 1 से शुरू करके 5 तक जाएगा तो 5 बार जाएगा, लेकिन जैसे ही अगली बार आई 2 लेकर आएगा तो 2 से लेकर के 5 तक चलेगा, यानी कि 4 बार चलेगा। अगले बार 3 से लेकर के 5 बार चलेगा तो 3 बार चलेगा।
अगले मतलब इस तरह से वो जब लास्ट 5 लेकर आएगा आई तो 5 तक चलेगा तो एक ही बार चलेगा, और जैसे ही वो 6 होगा तो बाहर हो जाएगा। तो यही लॉजिक हम लोग रखते हैं, यानी कि j इक्वल टू आई एंड j लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये जो मेरा है ये फिक्स रहेगा और j प्लस प्लस, ठीक है, यानी दोनों जगह मेरा 5 फिक्स रहेगा। अब ये यही प्रोग्राम है, यदि हमें n यूज करना है तो 5 की जगह पे दोनों जगह n कर लेंगे। अब सिंपल है, हमें अब यहाँ पे प्रिंट कर देना है प्रिंट एफ स्टार और यहाँ पे सेमी कोलन, और चूंकि हमने इंटरनल फॉर का स्टार्ट बंद नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार वाला लाइन ही प्रिंट होगा, और यहाँ पे प्रिंट एफ बैकस्लैश n और सेमी कोलन, इसके बाद फॉर को हमने क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग एक बार ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। i इजक्वल टू 1, अब ये चूंकि 5 से छोटा है आगे बढ़े, j इक्वल टू आई, तो i में 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब j लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है तो आगे बढ़े, और हमने प्रिंट कर दिया अस्टिस को, यानी स्टार प्रिंट हुआ जी। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेगा, यानी लूप आगे बढ़ेगा तो j का वैल्यू बढ़ेगा, यानी हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 5 यस, अगेन स्टार, फिर j बढ़कर हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 5 यस, अगेन स्टार, फिर 3 से बढ़कर के j 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 यस, अगेन स्टार, फिर आपका j जो है बढ़ के 5 हो गया। अब जैसे ही 5 हुआ तभी भी इक्वल टू है, अगेन स्टार प्रिंट कर दिया। अब फिर बढ़ करके ये 6 हो गया, तो जैसे ही 6 हुआ तो ये जो j यानी कि 6 लेस देन इक्वल टू 5 नो, यहाँ पे आपका फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो इस लूप से बाहर आया, तो बाहर आया तो अब चूंकि इससे बाहर आने का मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट एफ बैकस्लैश n, तो ये न्यू लाइन यानी कि आपकी पॉइंटर एक नीचे आ जाएगा। अब फिर से अब एक एक्सटर्नल लूप है वो बढ़ेगा, यानी i बढ़कर हो जाएगा 2। अब आगे आएंगे फिर से इंटरनल लूप में, तो j इक्वल टू आई, यानी कि j का वैल्यू फिर से 2 होगा, यानी 6 था अब 2 हो गया। अब चेक करा है कि 2 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ जी 5 से छोटा है, फिर स्टार प्रिंट किया, फिर j बढ़कर 3 हो गया, फिर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर बढ़कर के 4 हो गया, फिर आपका प्रिंट करेगा, फिर बढ़ के 5 हो गया, इक्वल टू है अभी भी 5 के, फिर आस्टिस आपका प्रिंट कर दिया। अब जब 6 होगा तब ये लूप से बाहर आ जाएगा, बैकस्लैश n करके पॉइंटर नीचे आएगा, फिर i बढ़ेगा, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ जब हम लूप में आएंगे तो j इक्वल टू आई, यानी j का वैल्यू अगेन 3 से शुरू होगा, अगेन मतलब अब 3 से शुरू होगा, क्यों भाई, क्योंकि j इक्वल टू आई कर दिया, तो यहाँ अब 6 नहीं बल्कि 3 हो गया। अब 3 से शुरू होगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ यहाँ पर स्टार हो गया, फिर j बढ़ करके हो गया आपका कितना भाई 4, चलिए तो 4 हुआ तो यानी कि यहाँ पे अभी भी छोटा है, स्टार प्रिंट हुआ, फिर आपका j बढ़कर हो गया 5, अभी भी बराबर है, स्टार प्रिंट हुआ, जैसे 6 हुआ बाहर आ गया, फिर आपका बाहर आएगा तो अगले लाइन यानी कि नीचे आ जाएगा, और ये जो j लूप से बाहर आया तो अब i वाला लूप फिर से बढ़ेगा, यानी 4 होगा। अब इसी तरह से जब ये 4 लेकर आएगा तो ये 4 से लेकर 5 तक चलेगा, यानी 4 5, जैसे ही j आपका 6 होगा बाहर आ जाएगा, और फिर i बढ़ करके 5 हो जाएगा, 5 होगा तो अगेन यहाँ आएगा तो j का वैल्यू 5 ही रहेगा। अब 5 इक्वल लेस देन इक्वल टू 5, हाँ बराबर है, तो एक आपका स्टार प्रिंट हो गया। अब जैसे j बढ़ के 6 होगा बाहर आ जाएगा, न्यू लाइन चेंज होगा, फिर i बढ़ करके भी 6 हो जाएगा, तो उस स्थिति में ये लूप जो है फॉल्स होगा, बाहर आएगा, और ये आपका जो पिरामिड है वो प्रिंट हो चुका है। तो ये स्टार का कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, और इसी पर आधारित आपके बाकी प्रोग्राम है, उसको रन करके भी हम लोग देखेंगे और यहाँ लॉजिक को भी देखते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला का। तो इसको हम मिटा देते हैं, हमें नहीं लग रहा है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 2 3 4 5 करना है, यानी कि आपका 1 से शुरू होगा और वो आपका 1 2 3 4 5 तक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस लूप से नहीं होगा, क्योंकि j 1 से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें करना क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट न्यू लाइन पर आए, यानी अगले लाइन पर आए,
तो हमारा वैल्यू 1 से शुरू होना चाहिए। तो यदि इस लूप के थ्रू ही बनाना है तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें लेना होगा, और नहीं तो फिर हमको लूप को चेंज करना होगा। तो हम इसी लूप का यूज करते हैं ताकि कम से कम इसमें चेंजिंग करना पड़े। तो हम एक्चुअली में करते क्या है कि यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट a = 1, यानी कि जब ये लूप चेंज करके, यानी कि एक इंटरनल लूप से बाहर निकल करके यहाँ i बढ़ करके आएगा, तो जब जब आएगा यानी 1 लेकर आया तो a = 1 हो गया, फिर i बढ़ कर 2 लेकर आएगा तो फिर से a = 1 हो जाएगा। अब इस प्रिंट एफ के जगह पे, यानी कि ये जो बात है ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्रिंट एफ में क्या करना होगा, प्रिंट एफ बैक %d और a++, यानी 1 से लेकर आएगा a++ करके प्रिंट करेगा वो बार बार, यानी 1 2 3 4 5 जितने बार लूप चलेगा उतना ही बार प्रिंट होगा। तो ये दूसरा का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम लोग VS कोड में रन करके भी देखेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो बना करके पुनः आपको वो कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, AI 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 प्रिंट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई कि जो इस लाइन पर है वही चीज़ वही वैल्यू प्रिंट कर रहा है, यानी कि I की वैल्यू प्रिंट हो रही है। सॉरी। तो ये क्वेश्चन 2 का था, लेकिन जैसे ही इसी के जगह पे हमको कुछ नहीं करना है, यानी कि a = 1 भी नहीं लेना है। सिंपल क्वेश्चन 3 के लिए हमें प्रिंट एफ %d और हमें लिख देना होगा क्या भाई, तो i, यानी कि जे लूप यानी कॉलम जितने बार चले जो i में वैल्यू है उसी को बार बार प्रिंट करेगा। तो सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। अब ये देखिए जिस लाइन नंबर पे जा रहा है उस लाइन नंबर यानी संख्या से शुरू हो रहा है और बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो ये भी बहुत सिंपल लॉजिक है। अब इसके लिए क्या होगा कि यहाँ जो हमने क्वेश्चन 2 के लिए a = 1 लिखे हैं ना, तो अब क्या लिखना होगा यहाँ पे a = i, यानी कि 1 पहला रोल के लिए क्या आएगा तो 1 डालेगा, दूसरा का लेकर आएगा तो 2 डालेगा, तीसरा का लेकर आएगा 3 डालेगा, और वो प्लस प्लस होते जाएगा a++। तो हम लोग सिंपल ये क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है भाई, तो 4 है, तो 4 के लिए हम a = i कर देंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है क्वेश्चन 4 में भी सेम रहेगा, यानी प्रिंट एफ वाला लाइन a++, और यहाँ पे a = 1 के बदले a = i कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है 4 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगला, यानी कि ये 1 0 1 0 1 करके है। तो इसमें हमने बताया था कि देखिए ये जो प्रोग्राम है ना इसी पर डिपेंडेंट है। कैसे भाई, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0 इसका जो आप देख रहे हैं ना, वो 0 कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ आपका इवन है। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ वहाँ 1 है। तो सिंपल है, इसी पर आधारित हम लोग का, यानी कि हम जो प्रिंट करा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 में ही चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यही है और a = i हो रहा है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में भी a = i लिखना है, ठीक है। और प्रिंट एफ में क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये प्लस प्लस है, लेकिन अब आपको टेस्ट करना है कि यदि इवन है तो 0, नहीं तो ऑड है तो आपका 1 प्रिंट करना है, ठीक है, 0 और 1। तो चलिए इसको प्रिंट करने के लिए पिछले प्रोग्राम में हमने इफ एल्स का उपयोग किया था। अब यहाँ हमने सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट क्या करते हैं देखिएगा, अब देखिएगा ये बहुत ही मज़ेदार होगा। प्रिंट एफ और %d, और हमने क्या किया कि यहाँ पे a++ तो करेंगे ही। अच्छा 1 मिनट, कोई कन्फ्यूजन न हो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ a को नहीं बढ़ाते हैं, ये जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि a
ए मॉड 2। अब ए मॉड 2 जब हम करेंगे तो या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी स्पष्ट के लिए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क यानी टर्नरी ऑपरेटर। अब ये ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि आपका 1 रिटर्न कर दे, सॉरी 0 रिटर्न करे, हाँ नहीं तो 1 रिटर्न करे। तो इस तरह से आपका एक लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। आप ये भी कर सकते थे कि ये ए मॉड 2 ऑलरेडी ये रिटर्न करेगा 0 या 1, तो 0 रिटर्न करेगा मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा तो जस्ट अपोजिट करना पड़ता, 1 इधर 0 उधर, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ए मॉड 2 इक्वल टू 0 यानी इवन है तो 0 प्रिंट करो, नहीं तो भाई ए प्रिंट करो, ठीक है। ये सिंपल है। तो इस प्रकार से ये हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, या हम वैल्यू में भी बदल सकते थे। यानी कि देखिए इसके दो तरीका बता देते हैं। एक तो हो गया एक लाइन में। अब यदि आपको लग रहा है कि ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल क्या कीजिए कि एक इंट ले लीजिए और एक वेरिएबल ले लीजिए एन इक्वल टू ए मॉड 2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क 0 क्लोन 1 हो गया। यानी कि अब यहाँ से आपका रिटर्न करेगा 0 या 1 एन में, और यहाँ पे आपको प्रिंट करा देना है एन, ठीक है। इसको हम लोग रन करके भी देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरे प्रोग्राम का सॉल्यूशन और इसको एक्जीक्यूट भी कराएंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अब ये ABCD वाला है, तो ABCD तो आसान है उसी तरह से। यानी देखिए आपका ये फॉर लूप चूँकि तैयार हो चुका है, आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपका काम आराम से हो जाता है। अब करना क्या है भाई कि यहाँ जो a इक्वल टू 1 है ना, अब क्या कर दीजिए a इक्वल टू 65 कर दीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमने कहा कि a इक्वल टू आप 65 कर दीजिए। और जो प्रिंट वाला काम है ना क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, तो प्रिंटफ में क्या कीजिए कि %c लिखिए और a++ कर दीजिए, हो गया। चूँकि 65 का आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा a, उसी तरह से बढ़ते जाएगा तो ABCD, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान प्रोग्राम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 अभी छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सीधे 8 पे चलते हैं। 8 में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 जो प्रिंट हुआ है, इसी में आपको एक स्पेस यहाँ दे देना है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं करना है, 1 क्वेश्चन में ही आपको ये स्टार दे करके एक स्पेस छोड़ देना है। अब बाकी डबल कोड दे दीजिए, काम कंप्लीट, दैट्स ओके। तो ये बहुत आसान है। देखने में लग रहा है कि अरे भाई ये तो फुल पिरामिड है, इस टाइप का है, तो ऐसा नहीं है, चूँकि स्पेस का कमाल हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एक्जीक्यूट करा कर के देखेंगे, ठीक है। एक इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं सॉरी, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पेस भी छोड़ना है। तो जब स्पेस छोड़ना है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग अगले प्रोग्राम में एक्चुअली में सोल्व करेंगे। ये 8 नंबर हम यहाँ कैंसिल करते हैं, ये नहीं हो पाएगा। वो स्पेस देंगे हम लोग तो ये तो होगा, लेकिन अगेन ये जो ये स्टार यहाँ हम जो दिखाएं, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो इसके स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी बन जाएगी। ये स्पेस तो देगा, बट यदि 4 के लिए बनाए तो यहाँ देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे, यानी एक एक छोड़ करके। तो ये क्वेश्चन जो 8वां है इसको हम कैंसिल करते हैं। यानी कि इस जो डिजाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग आने वाले ये कह सकते हैं कि 4th पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर को देख लेते हैं। तो 10 नंबर में कुछ नहीं है भाई, इसमें स्टार और डॉलर है। यानी कि जहाँ पे आप देखिए इससे 5 नंबर से 1 है वहाँ स्टार है और 0 है वहाँ डॉलर है। तो आपका गेम समझ गए होंगे। यानी कि आप या तो इफिल्स के थ्रू चले जाइए, या आप इस टर्नरी से तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, एक काम किया जा सकता है
कि आप टर्नरी ऑपरेटर में चेक कर लीजिए और यहीं पे प्रिंट एफ करा दीजिए। मतलब क्या है भाई, तो आप इस तरह से प्रिंट एफ छोड़ते हैं, यानी कि सीधे हम लोग लाइन लिखेंगे ए मॉड 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट एफ क्या है भाई, स्टार है। 0 होने पर स्टार नहीं बल्कि डॉलर है, तो डॉलर करते हैं यहाँ पे डॉलर, और यहाँ क्लोन देने के बाद प्रिंट एफ में स्टार कर देंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है, तो ये लाइन हमने कंप्लीट लिख दिया। और इसके लिए हम लोग ये लूप के पास ए प्लस प्लस करेंगे, इसमें भी वही होगा भाई, ए प्लस प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यानी जे प्लस प्लस कॉमा ए प्लस प्लस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था भाई, 10 था, तो 10 का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए ध्यान से, ये 5 4 3 2 1 है, ठीक है। अच्छा, इसका पहले 7 है, तो 7 पहले देख लेते हैं, 5 5 4 4 3 3 2 2। अब इसका एक्चुअली में लूप का स्ट्रक्चर बदल देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए काम कैसे आसान हो जाएगा, चलिए इसके लिए एक नया पेज लेते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं हमको घटते क्रम में, यानी कि 5 5 4 4 है, तो लूप हमको उल्टा लिखना होगा एक तरह से, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 नंबर। अभी तक यदि आप वीडियो में बने हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए 7 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमको प्रिंट करना है 5544। तो हम करते क्या है, जो फॉर लूप है यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं, आई यहाँ इंटी कर देते हैं, डिक्लेयर कर दिया यहीं पे, इंट आई इजकल टू 5 से, और कब तक चलेगा, आई जब तक बड़ा या बराबर हो 1 का, और आई यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, तो ये अब जे लूप चलाना है हमको, तो इंट जे इक्वल टू आप 1 से शुरू कर दीजिए, और चूंकि घटते जा रहा है, शुरू में तो 5 चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू आई कर दीजिए। अगले बार आई 4 लेकर आएगा तो 4 ही बार लूप चलेगा, और यहाँ से जे प्लस प्लस। अब आप प्रिंट कर दीजिए, 5 5 प्रिंट करना है, यानी आई हमको प्रिंट कराना है, तो %d आई, यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ आई लिखेंगे, ताकि आई यानी 5 लेकर आया तो 5 5, उसके बाद 4 लेकर आया तो 4 4, और ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट एफ करके न्यू लाइन ले लिए। अब यहाँ पे हमने लूप को बंद कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया जी। अब ये देखिए, ये 5 4 3 2 1 5, यानी हर बार वो 5 से शुरू हो रहा है जी। तो यहाँ पे अब आपका इस तरह से काम नहीं चलेगा, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर अगेन हम ले लेंगे इंट, और कोई वेरिएबल ले लिए a इजक्वल टू 5, और यहाँ जो प्रिंट करा रहे हैं ना आई, इसके जगह पर लिख देंगे a माइनस माइनस, हो गया। यानी हर बार आएगा तो आपका a का वैल्यू 5 हो जाएगा, और वो घटते हुए चला जाएगा, यानी 5 4 3 2 1 5। हमने चूंकि लूप में कोई बदलाव नहीं किए हैं, इसलिए हमें ऐसा यदि हम लूप में बदलाव करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं कि हम 4 से शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये प्रोग्राम हमारा एक तरह से इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर कितना है, 9, ये 9 का सॉल्यूशन हो जाएगा जी। 9 के लिए क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे देना पड़ेगा, 2 जगह चेंजिंग होगा। तो ये 10 नहीं बल्कि 9 का आपको सॉल्यूशन मिल गया, उसकी लॉजिक। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको रन करा के देखते हैं कि एक्चुअली में जो हमने बताया वो आपका एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। तो चलिए चलते हम लोग VS कोड में। तो ये VS कोड में पिरामिड 1 पार्ट 1 का था, इसको हम लोग सेव एज कर लेते हैं और इसका नाम ले लेते हैं पिरामिड 2 करके, ठीक है जी।
अब देखिए बढ़िया है कि हमको टाइप करना नहीं पड़ेगा, यानी कि बाकी सब कहानी सेम रहेगा। इंट ए तो फिलहाल हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, जब ज़रूरत होगा तो फिर हम इसको यूज करेंगे। और हमने क्या किया कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये 5 नहीं बल्कि जो यूज़र डालेगा वो लाइन नंबर हम दे रहे हैं, यानी कि वो 5 डालेगा तो 5 लाइन नंबर का होगा, और यदि वो देता है आपका 4 तो 4, 10 तो 10। ठीक है, तो इंटर आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप पिछले प्रोग्राम को नहीं देखे होंगे तो फिर भी आप समझ सकते हैं। हेडर फाइल हमने #include_studio.h लिया, इंट मेन ले लिया, इसके बाद इंट में यानी मेन फंक्शन शुरू करने के बाद हमने एक वेरिएबल लिया n, प्रिंटफ में लिखा इंटर लाइन नंबर, उसके बाद हमने उसको इनपुट करा लिया स्कैनफ के थ्रू। अब यहाँ पे हमारा लूप लिखना है, तो चलिए हम लोग आपको पहले ये देख भी लेते हैं कि इसमें हमने एक्चुअली में i = 1 से शुरू करके 5 तक गए हैं और j = i से शुरू करके 5 तक गए हैं। तो सेम हम लोग क्या करते हैं कि उसी कोड को यहाँ लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं भाई कि i = 1 से शुरू करके 5 तक यानी कि n तक गए हैं, और j में हम i से शुरू करके n तक गए हैं, 5 तक मतलब n तक गए। बाकी कहानी सेम है, यानी 1 से शुरू होगा तो ये 5 तक चलेगा, 5 बार चलेगा। जब 4 लेकर आएगा तो आपका i 2 लेकर आएगा तो 4 तक चलेगा। अब इसके बाद सिंपल हमको इसमें क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। चलिए यहाँ पर हमने स्टार लिख दिया जी। अब यहाँ से इस ए को हटाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो ये लाइन नंबर मांगा, हमने दिया 5। देखिए भाई एग्जैक्टली सेम आ चुका है आपका स्टार प्रिंट हो करके। ठीक है, अगला प्रोग्राम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या कहा है कि a = 1 ले लेना है एक, और क्वेश्चन नंबर 2 में ही a++ कर देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, यानी कि कहानी अब फिर से आती है यहाँ पे, यानी कि लूप के अंदर लेना है। लूप के अंदर इंट a = 1, और यहाँ पे कह रहा है कि आप प्रिंट कराइए %d a++। चलिए भाई ये भी हमने लिख लिया, कोड को रन कराते हैं। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी अभी आएगा आपका इंटर लाइन नंबर। अब यहाँ पे हम दे दिए 5। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। अब चलिए देखिए यहाँ पे हमारा था क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। अब ये है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 करके। अब इसको देख लेते हैं भाई, यानी कि जिस लाइन नंबर पे आ रहा है वही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि यहाँ कुछ नहीं करना है, ए की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसकी ज़रूरत है, तो सिंपल हमें आई को प्रिंट करा देना है, आई को। अब यहाँ हमने आई को प्रिंट कराया जी। अब चलिए इसको रन कराते हैं। अरे एरर आ रहा है, ओ यहाँ ब्रैकेट जो है हमने नहीं दिया है। चलिए ब्रैकेट दे दिए। अब यहाँ से हम लोग रन कोड किए, अब मेरा सही हो गया। यहाँ हमने 5 इंटर किया, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब देखते हैं हमारा अगला जो प्रॉब्लम है 1 0 1 करके, नहीं अगला है आपका 1 2 3 4 5 करके। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें हमने क्या कहा है 4 में कि हमको चेंज क्या करना है भाई, a = i कर देना है, और प्रिंट एफ में a++ कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हमें अगेन ए की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ 1 के बदले i कर दिए, और यहाँ पे हमने a++ कर दिए। चलिए हो गया जी, Ctrl S।
अब कोड को रन कराएं। चलिए देखते हैं। तो ये हमने कोड को रन करा दिया है, कोई एरर शो हो नहीं रहा है, थोड़ा सा स्लो है। अब आपका आएगा इंटर लाइन नंबर करके, और ये आ गया। हमने दिया 5 और इंटर किया। देखिए 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 4 5, 4 5 5। तो कुछ यही था हमारा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, लास्ट में 5। ठीक है। और मैंने कहा कि 5 नंबर 6 पर ही आधारित है। अब इसमें नया समझने वाली बात है, हमने क्या किया है, टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग किया है, क्योंकि ऑड इवन का वहाँ पे मामला है। यानी कि कोड मेरा सेम है, लेकिन जहाँ पर इवन वहाँ 0 प्रिंट कराना है। तो चलिए ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं अपने इस VS कोड में भी। तो हमारा यही है वैल्यू, और यहाँ हमने कहा कि हमको करना क्या है भाई, प्रिंट तो करना है, बट कोड लिखते हैं कि a mod 2 इक्वल टू तो 0 क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या भाई 0, और नहीं तो हो जाएगा 1। कुछ यही कहानी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। ये तो फिलहाल लग रहा है नहीं, एरर तो हट गया, और ए को हमें बढ़ाना होगा। तो ए यहीं पर लूप के अंदर ही हमने जे प्लस प्लस के बाद ए प्लस प्लस भी कर दिए। अब चलिए देखते हैं ये कोड मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ यही कोड है हमारा। और यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का एक्चुअली में यूज किए हैं, और ये रिटर्न कर रहा है 0 और 1, यानी कि mod 2 होगा तो 0। चलो भाई आ जाओ जल्दी, ताकि हम लोग इनपुट करके देख ले। यहाँ पे 5 इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं, वाह आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। तो कुछ यही आपका क्वेश्चन था ये, और इसका सॉल्यूशन में लॉजिक में हमने यही चीज़ लिखा था। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और हमने कहा कि यदि आप चाहे तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लीजिए, उसमें पहले वैल्यू असाइन करा लीजिए और उसके बाद प्रिंट कराइए। तो आपकी मर्जी, करा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अच्छा, हाँ एक चीज़ और, इसी पर आधारित हमारा ये 10वां क्वेश्चन भी था। तो 10वां में हमने थोड़ी सी अलग लॉजिक लिखी है, हालांकि हमने टर्नरी ऑपरेटर का ही उपयोग किया है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब क्या है कि ये a mod 2 वाली कहानी है, प्रिंट एफ की जो कहानी है पूरी आ जाएगी आपका टर्नरी पार्ट में ही। यानी कि a mod 2 यदि होगा तो यहाँ पर आ जाइए, चूँकि मैसेज प्रिंट कराना है। तो यदि वो इवन हो रहा है तो हमें वहाँ कराना क्या है भाई, इवन हो रहा है तो हमें कराना है डॉलर, तो हम डॉलर दे दिए, और अगेन यहाँ पे सेमीकोलन बंद किए, और यहाँ क्लोन दिए, और अगेन हम यहाँ पे लिखे %d के जगह पे स्टार। ठीक है। और यहाँ से इन सबको डिलीट। तो देखिए भाई दो तरह से हो गया। यदि ट्रू होगा तो डॉलर, यानी कि इवन के जगह पे डॉलर और ऑड के जगह पे स्टार, कुछ यही बात है। इवन के जगह पर डॉलर और ऑड की जगह पे स्टार, एकदम सही है। चलिए अब आउटपुट देखते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रिंटफ ही यूज कर लिया है। अब आइए हम लोग चलते हैं, कोड को रन कराते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे चलो भाई पूछो जल्दी, थोड़ा स्लो हो गया है लेकिन ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। और आ गया अब इंटर लाइन नंबर, तो हमने डाला 5, तुरंत आउटपुट आएगा आस्टिस डॉलर आस्टिस डॉलर आस्टिस डॉलर आस्टिस डॉलर आस्टिस आस्टिस डॉलर आस्टिस डॉलर आस्टिस आस्टिस। तो ये भाई कंप्लीट हुआ एकदम, इसका जो आउटपुट है 100% सही है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जहाँ भी लगे कि ये हम लिखे नहीं, चूँकि हम चेंज करते जा रहे हैं इसी प्रोग्राम में, तो आप
पॉज करके इस कोडिंग को आप लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अब आई आती है, हमने 5 को भी कर लिया है। अच्छा 6, तो चलिए 6 को पहले देख लेते हैं। तो 6 में क्या है भाई, आपका शुरू करना है 65 से, और हम बोल रहे हैं कि जो प्रिंट एफ की कहानी है, यहाँ प्रिंट एफ तो करना ही है, लेकिन यहाँ %c करना है और कॉमा दे करके a++ कर देना है, यानी कि जब भी आएगा ए से शुरू होगा। तो यहाँ Ctrl+S किए और रन कोड कर दिए जी, और यहाँ पे हमने लाइन नंबर डाल दिया और यहाँ डाला 5 और इंटर कर दिया। ओ यहाँ देखिए a++ 2 जगह हो गया है, तो उसका नतीजा है कि 2 बार बढ़ जा रहा है। ए के बाद बी नहीं सीधे सी आ गया, सी के बाद डी नहीं सीधे ई आ गया। तो भाई आपको एक जगह से हटाना है, चलो हम यहीं से हटा लेते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम सही हो गया। चूँकि यहाँ भी ++ कर रहे थे, यहाँ भी ++, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 5, इंटर, देखिए ABCD ABCD ABC AB और A। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 6 जो है वो भी सोल्व हुआ। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका ये जस्ट हमने इसके लूप में थोड़ा सा चेंज किया, यानी i=1 कर लिया और रिवर्स में ये हमने 1 तक चलाया है और j=1। तो चलिए इसी लूप को हम लोग लिखते हैं चेंज करके, यानी कि हमने कहा कि i भाई हमारा n हो जाएगा और i>=1 हो जाएगा, और यहाँ से i माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ से j जो आपका है 1 से शुरू करेंगे, और ये जो लूप है हमारा 1 से शुरू होगा तो i तक चला देंगे, क्योंकि i शुरू में 5 लेकर ही आएगा, और j++ करेंगे। ठीक है, इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत है नहीं। तो चलिए भाई अब आते हैं हम लोग प्रिंट कराएंगे सिंपली। पहले हम प्रिंट कराते हैं 5544 करके, तो i को पहले क्वेश्चन नंबर हम कौन सा प्रिंट कराते हैं भाई, हाँ 7 को कराते हैं। तो चलिए 7 का हम लोग देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। रन कोड पर क्लिक किए और यहाँ पे हमने किया 5, इंटर हमने प्रेस किया, देखिए 5544332211। तो इस प्रकार से हमने सिंपल कोड में थोड़ी सी बदलाव की और ये मेरा आउटपुट आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 54321, यानी कि जब भी शुरू हो रहा है वो n से शुरू हो रहा है और घटते जा रहा है। जब भी शुरू हो रहा है n से हो रहा है, घटते जा रहा है। तो लूप चलाने के लिए सेम चीज़ रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगेन हमें एक वैल्यू लेना होगा, इंट वेरिएबल i=n, यानी n का वैल्यू जो है 5, तो हर बार 5 से शुरू करेगा और ये घटते जाएगा, यानी a-। हो गया, ये भी मेरा कंप्लीट हुआ। रन कोड, और देखिए इसका आउटपुट। चलो भाई लिखो इंटर लाइन नंबर लिखो, हाँ लिख दिया। और यहाँ हमने डाला 5, देखिए 54321, 5432, 543, 54 और 5। तो कुछ यही है, ये जस्ट इसके उल्टा कह सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 जा रहा था, ये 5 4 3 2 1 है। तो इस प्रकार से ये 9 पैटर्न जो है, 9 पैटर्न को हमने इस प्रोग्राम में प्रिंट कर लिया है। इसकी कोडिंग को भी हम लोग देखें, उसके आउटपुट को भी देखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।